पिछले टॉपिक में हमने देखा कि क्या होता है गूगल माई बिजनेस और कैसे वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियरी है गूगल माई बिजनेस। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम गूगल माई बिजनेस का लिस्टिंग कर सकते हैं अपने होटल के लिए। अगर आपके होटल का पहले से ही लिस्टिंग है तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये भी हम देखेंगे। अगर आपके होटल के दो लिस्टिंग है तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए ये भी चीज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल माई बिजनेस लॉगिन। जैसे ही आप ये टाइप कर देते हो गूगल माई बिजनेस का पेज आ जाएगा आपके सामने। ओके, सो ये पूरा पेज है जो गूगल माई बिजनेस का है। ओके, सो यहाँ पे जाके हमें साइन इन करना है। अभी तो हमें ये एक नोटिस दिखा रहा है कोविड-19 रिसोर्सेज टू हेल्प योर बिजनेस मैनेज थ्रू अनसर्टेनिटी। ओके, सो मतलब हमें हेल्प करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, ये एक नोटिस है। बट ये कोई बात नहीं, अगर आप अब भी करना चाहते हो तो अब भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ, बट जैसे ही उनका वेरिफिकेशन हो जाता है आपका लिस्टिंग लाइव हो जाएगा। ओके, सो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या चीजें हैं हम गूगल माई बिजनेस की। तो यहाँ से हम जाके साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाके न्यू एक अकाउंट लेता हूँ। ओके, नो, सो ये तो मेरा पुराना वाला अकाउंट है टेम्पलेट। यहाँ से मैं नए अकाउंट से साइन इन करता हूँ। ओके, सो ये मेरा एक ईमेल आईडी है जिससे मैं साइन इन करना चाहता हूँ। ओके ओके, सो ये हो गया। अपने ईमेल आईडी से ओपन करने के बाद हमें फर्स्ट स्क्रीन आती है कि फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी लिस्टेड है तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपका होटल का नेम है ताज होटल मुंबई, ताज होटल मुंबई। ओके ओके, तो ये आ गया मुंबई का ताजमहल पैलेस का लिस्टिंग। अगर ये लिस्टिंग आपका ऑलरेडी है, मतलब चलो मैं एक आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि जैसे समझो ये आपका लिस्टिंग है तो इस लिस्टिंग को रिक्वेस्ट एक्सेस करके, मतलब जो भी ये लिस्टिंग का ईमेल आईडी है उनका, ये ताज लिस्टिंग हम अपना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस एग्जांपल में हमें ये पता चल रहा है कि अगर ऐसा कोई लिस्टिंग आपका आता है तो यहां से जाके आप आपका बिजनेस को रिक्वेस्ट एक्सेस करके गूगल से फिर से आपका वो लिस्टिंग के ऊपर आप अपने इंफॉर्मेशन लिस्ट कर सकते हैं। तो आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट एक्सेस करूंगा तो आगे मुझे 2 या 3 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है, और कुछ प्रूफ मांगेंगे मेरे बिजनेस के बारे में, और मुझे वो एक्सेस रिक्वेस्ट करने के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। ओके, सो ये हो गया हाँ, अपनी लिस्टिंग के बारे में। अगर आपकी लिस्टिंग प्रेजेंट है तो, अगर आपकी लिस्टिंग प्रेजेंट नहीं है तो आपको वापस जाके आपका नया बिजनेस का नाम क्रिएट करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं आपके लिए एक नया होटल तैयार करता हूँ, माय होटल होटल बिजनेस। इसका नाम देता हूँ मैं माय होटल बिजनेस। ओके, एड यूर बिजनेस। उसके बाद मुझे मेरे होटल का बिजनेस का नाम डालना है। यहाँ पे बिजनेस का सिर्फ बिजनेस का ही नाम डालना है, आपके लोकेशन का वगैरह नाम नहीं डालना। जैसे कि बहुत सारे लोग लोकेशन का नाम भी बिजनेस के नाम में ऐड कर देते हैं, वैसा नहीं करने का। हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का ही नाम डालना है। उसके बाद आपको ऐड योर बिजनेस टू गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड योर बिजनेस कर देते हैं वैसे फिर से वो आपके बिजनेस का एग्जैक्ट नेम पूछेगा, जैसे कि माय होटल बिजनेस, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ऐसा कुछ आपका नाम होगा तो आप ऐसे डाल के उसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। फिर वो पूछेगा कि आपका बिजनेस का कैटेगरी क्या है। मतलब अगर मेरा होटल है तो रेस्टोरेंट टाइप में गिरता है या फिर बुकिंग से टाइप में गिरता है, मैं अकोमोडेशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोई आईटी कंपनी हूँ, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता हूँ, जो भी सर्विसेज है वैसे अपनी अपनी कैटेगरी लिख सकते हैं। बट अभी हम होटल के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं डालूंगा होटल। होटल होटल कौन सा है, होटल सप्लाई शॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 9।
एब्सोल्यूट होटल ही डाल देते हैं, चलो होटल क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, ओके, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर ऑफिस? यस, ओके, नेक्स्ट कर दिया। आपको लोकेशन ऐड करना है, वो पूछ रहा है कि आपके लोकेशन जो ऐड करना है आपको, तो वो आप ऐड कर सकते हैं या नहीं। उसका पूछने का मीनिंग ये है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेशल ऑफिस नहीं रहता, जैसे कि अभी अमेजोन देख लो, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनको एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है स्टोर का जहां से वो सारी चीजें हैंडल करते हैं, वो ई कॉमर्स बिजनेस के कैटेगरी में गिरते हैं। तो उनके केस में वो अपने बिजनेस को नो में डाल सकते हैं, जैसे कि उनको उनके लोगों को, मतलब उनके कस्टमर्स को लोकेशन पे आके सर्च करने की या फिर विजिट करने की स्टोर को जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा वाला एड्रेस। ओके, सो यहाँ से आपको आपके लोकेशन की, आपका जो भी एड्रेस है वो पूरा डालना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डाला है, बट आपका होटल का पूरा एड्रेस आपको डालना है, आपकी सिटी डालनी है, आपको पिन कोड डालना है, जो आपका स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट रहेगा, जैसे कि आपका यूपी, एमपी, कर्नाटका, कोई भी स्टेट रहेगा तो आपको वो डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा इज योर बिजनेस, it looks like your business might already have a listing on Google search map. If you see your business below, select it and we will help you to improve listing. Okay, okay, so उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी लिस्टेड है इस पे, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, वहां से जाके मतलब गूगल आपको उस लोकेशन का, उस बिजनेस का एक्सेस दे देगा, और वो आप वहां पे जाके आपकी लिस्टिंग इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ से नन ऑफ दिस कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, मतलब इसके पहले मेरा कोई भी बिजनेस एड्रेस लिस्ट नहीं है। ओके, सो ये आ गया मेरा पिन कोड। अगर किसी के मैप के अंदर थोड़ा बहुत इश्यू रहा कि अगर आपको पता है आपका लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन के हिसाब से आप आपका मैप सेट कर सकते हैं। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपको बता देगा कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। कि अगर मैं बता देता हूँ कि ये मेरा गोल्डन स्ट्रीट रोड है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर लोकेशन है, तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ उसको। तो उसमें थोड़ा वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि आपके होटल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे यहाँ पे बाकी के होटल रेस्टोरेंट्स ने अपना लिस्टिंग करके दिखा है, देखो, जैसे मखनी चाइनीज होटल, फूड फ्रोलिक, ओके, गवली मिसल हाउस, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना लोकेशन सेट किया है। वैसे आप आपके लोकेशन सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको पॉइंट आउट करके आप आपका लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन? मतलब कि ये जो आपका लोकेशन है, इसके बाहर भी आपका अगर कोई लोकेशन है, मतलब कि जैसे बोलते हैं कि फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस, जैसे एक लिस्टिंग के मल्टीपल सारे लोकेशन होते हैं, जैसे कि मेरा पुणे में भी वही होटल है, मेरा दिल्ली में भी वही होटल है, मेरा मुंबई में भी वही होटल है, से मल्टीपल जगह पे अगर मेरा होटल होगा तो यहाँ पे मैं एस डाल सकता हूं। अगर वैसा नहीं है तो आप डायरेक्टली नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा नहीं है तो यहाँ पे मैंने नो डाला। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा। अब मैं कोई भी एक रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, 45678 9 10। ओके, करंट वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको आपके वेबसाइट की लिंक डालनी है, जैसे www.myhotelbusiness.com। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली इधर लिख सकते हो आई डोंट हैव एनी वेबसाइट, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आप नेक्स्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो अच्छे से आपके लिस्टिंग में दिखाई देगा। अगर नहीं है तो वो आपको एक फ्री वेबसाइट प्रोवाइड करेगा। वो कैसे देखनी है वो मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा। सो अभी सिर्फ ये जान लेते हैं कि कैसे अपना होटल का लिस्टिंग फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद ये बोलेगा फिनिश, प्रोमोट योर बिजनेस विद फोटोज एंड पोस्ट, ट्रैक बिजनेस एनालिटिक्स, अंडरस्टैंड योर कस्टमर। ओके, सो ये हमें फाइनलाइज करने को बोल रहा है। इसके बाद फिनिश करने के बाद हमें एक और एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वो अप्रूव करने के लिए बोलेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है मेरे होटल का, माय होटल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये आ गया है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा है मुझे, चूज अ वे टू वेरीफाई।
चूज अ वे टू वेरीफाई, इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्टिंग मैंने क्रिएट की है, एक जो भी ईमेल आईडी मैंने यूज किया है उसको मैं अप्रूव करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे होटल्स के नाम सिमिलर होते हैं, तो इस वजह से गूगल ने ये अप्रूवल बाय फोन या फिर बाय कॉल या फिर बाय मैसेज नहीं रखा है। कुछ कुछ केसेस में वो भी है, वेरिफिकेशन है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बाय पोस्ट कार्ड एक अपना पोस्ट कार्ड भेजता है। उस पोस्ट कार्ड के जरिए आपको एक मेल आता है, आपको एक लेटर आता है, उस लेटर में एक पिन कोड दिया रहता है। वो पिन कोड आपको उस पिन कोड से आपको एक कोड उठा के यहाँ पे डालना होता है। जब आप वो पिन कोड वहां से उठा के यहाँ पे डाल दोगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि वो पिन कोड का कैसा होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल माय बिजनेस पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में जाके। ओके ओके, सो इस टाइप का वो पोस्टल कार्ड होता है, इस टाइप का पोस्टल कार्ड यहाँ से, हाँ इस टाइप का पोस्टल कार्ड होता है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। यहाँ से आप जैसे ही ये इसका साइड चेंज करते हो तो आपको एक पिन कोड दिखाई देता है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ इंडिया। ओके, तो ऐसा एक पिन कोड आपको मिल जाता है गूगल माय बिजनेस की ओर से, और यहां से ये पिन कोड आपको उठा के इस वेरिफिकेशन लिंक में डालना है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन नेम जो भी है, मतलब जो पिन कोड जो आने वाला है, या पोस्टल कार्ड से जो ये आने वाला है, आपका लेटर आने वाला है, वो जो भी पर्सन रिसीव करने वाला है उसका नेम यहाँ पे आपको डालना है। उसकी वजह से क्या होगा कि पोस्ट कार्ड इस केस में वो इस पर्सन के नाम से उस लोकेशन पे जो आपने इसके पहले ऑलरेडी लिस्ट किया है वहां पे आ जाएगा। ओके, अगर फिलहाल के लिए तो मैं ये कर देता हूँ वेरीफाई लेटर। इसका मतलब ये है कि मैं अब भी वेरीफाई नहीं करना चाहता। ओके, गेट स्टार्टेड। सो आपको अभी इस लेक्चर में हमने ये समझा कि कैसे हम गूगल माय बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेकंड केस कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उस किस लिस्टिंग को गूगल में डाल के सर्च करके अगर वो लिस्टिंग आती है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। मैंने पहले दिखा दिया आपको कैसे क्लेम करना है। थर्ड केस ये है कि अगर अगर आपको आपके गलती से एक केस आया था मेरे पास, उनका ऐसा था कि उनके होटल के ऑलरेडी दो नाम से दो क्रिएट किए गए थे, मतलब गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग। उसकी वजह से वो मतलब उनकी जो ट्रैफिक थी वो डाइवर्ट हो रही थी। कुछ लोग इस वाले बिजनेस के ऊपर आ रहे थे, कुछ वाले लोग दूसरे वाले बिजनेस की लिस्टिंग के ऊपर आ रहे थे। तो उस केस में हमें ये करना होता है कि उस केस में हमें गूगल को सेटिंग में सपोर्ट, हाँ इस सपोर्ट के एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, वहां पे जाके हमें अपना क्यूरी पूरे हस्ताक्षर में लिखना होता है कि मेरा ये बिजनेस वेरिफिकेशन है, उस बिजनेस वेरिफिकेशन का ईमेल आईडी ये है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, मुझे कौन सी चीजें चाहिए वो बता दीजिए, वेरीफाई करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस हिसाब से गूगल वो लिस्टिंग निकाल डालता है। तो यहाँ पे जाके आपको सिर्फ वेरीफाई योर बिजनेस, रिमूव लोकेशन, ओके, यहाँ पे रिमूव लोकेशन के हिसाब से या फिर अदर एक आस्क द कम्युनिटी का, हाँ कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको एक ये लिखना है। कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको एक चीज लिखनी है, इशू आपका लिखना है। अगर यहां से नहीं होता तो फिर आपको सपोर्ट में जाके सेंड फीडबैक में जाके यहाँ पे आप आपकी क्यूरी पूरी तरह से लिख सकते हैं कि मेरा बिजनेस का दो लिस्टिंग है, उस हिसाब से मुझे एक लिस्टिंग निकाल डालना है, उस लिस्टिंग का नाम ये है, उस लिस्टिंग का ईमेल आईडी ये है। और अगर आप उस लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अटैच करके सेंड कर सकते हो। तो वैसे करके आप आपकी लिस्टिंग हटा सकते हो। तो ये हो गया लिस्टिंग क्रिएट करने के तरीके गूगल माय बिजनेस का। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे उस लिस्टिंग को अपडेट करते हैं,
और क्या क्या पॉइंट हमें चाहिए एज अगर हमारा बिजनेस न्यू है तो हमें हमारे गूगल माई बिजनेस में कौन से पॉइंट मस्ट है जिनसे मुझे लीड्स मिल सकती है, और कौन से पॉइंट एडवांस पॉइंट है जो मुझे इनिशियल स्टेज में नहीं डालने हैं। तो ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।